If you're a trader, this is your ticket to success. Let's dominate Nifty and Bank Nifty. Learn the secrets of Nifty and Bank Nifty options trading. Tips, strategies, and tricks to maximize your gains. Subscribe now and start winning. गुड आफ्टरनून गाइस। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, आज 4 सितंबर है और अभी जस्ट मार्केट बंद हुई है, 3:30 हो रहे हैं। तो आज का मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में हमने देखा, पहले मैं आपको स्टेटस बता देता हूँ कल का, जो मैंने आपको बताया था वीडियो के हिसाब से कि क्या होना चाहिए था। एंड में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि आज क्या होना चाहिए, तो उसका क्या आउटपुट निकला। कल मैंने आपको बताया था मार्केट यहाँ बंद हुई है, अगर बाहर की मार्केट ठीक रहती तो ये यहाँ कहीं खुलता और बाइंग की साइड चले जाता। बट मैंने आपको ये लेवल बताया था कि 51,500 जो लेवल है ये लास्ट है बाइंग के लिए। बैंक निफ्टी उसके काफ़ी नीचे खुला, एक बार बाउंस लिया तो उसने उस लेवल को तोड़ा नहीं और फिर वो नीचे ही रह गया और साइडवेज होगी मार्केट पूरा दिन। तो पॉइंट ये है कि जो ये लेवल आपको बता रहा हूँ 51,500, ये बहुत क्रूशियल लेवल था, इसीलिए मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ से बाइंग करनी है अगर इससे ऊपर खुलता है और रीटेस्ट लेता है। ऐसे ही अगर इसके नीचे खुला तो रीटेस्ट करके पुट की साइड ट्रेड बनेगा। तो ट्रेड तो हम इसमें नहीं लेते, हमारी स्ट्रैटेजी तो हमें कहती है कि हमें ट्रेड तब लेना है जब मार्केट इस लेवल को तोड़ती है। तो आज मार्केट, बाहर की मार्केट्स वीक होने की वजह से बैंक निफ्टी गैप डाउन काफ़ी खुल गया, निफ्टी भी काफ़ी गैप डाउन खुला था। उसके बाद जो पहले 15 मिनट की कैंडल बड़ी बड़ी इंडिसाइसिव थी, तो हमारे को क्लियरिटी नहीं थी मूव की। बट एक पॉइंट पे अभी भी बुलिश होने के चांसेस है, बिकॉज इतना गैप डाउन खुलने के बाद, इतनी बेकार सी कैंडल बनने के बाद भी गिरा नहीं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी हमको ट्रेड बता देता हूँ। ये कैंडल में ब्रेकडाउन आया था 940 पे, इसमें ट्रेड ही नहीं मिला, कोई एंट्री नहीं मिली, कोई मूव नहीं आया, कोई रिटेस्ट नहीं मिला, तो इसलिए सुबह हमारा कोई ट्रेड ही नहीं हुआ। वो आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी एंट्री है, यहाँ बनती है 9:40 की कैंडल है। 9:40 से 9:45 तक की जो कैंडल है, ये आपका मूव हो गया। 9:40 से यहाँ पे ये मूव आया छोटा सा, कुछ भी नहीं हुआ खासा, उसके बाद रिटेस्ट ही नहीं मिला, तो हम इस ट्रेड में एंटर नहीं कर पाए और साथ के साथ इमीडिएटली बाइंग आ गई थी। अगर आप इसको 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। 1 मिनट में आप देखोगे तो ये 9:36 पे गिरना शुरू हुआ बैंक निफ्टी। 9:36 के नीचे कैंडल गई, उसके बाद कैंडल नीचे जाती रही, नीचे जाती रही, 9:44 तक कैंडल्स नीचे नीचे जाती रही, बट कोई ढंग का रिटेस्ट नहीं मिला, इसलिए एंट्री बली नहीं हमारी। तो उस बेसिस पे हमने सुबह कोई ट्रेड नहीं लिया और फिर पूरा दिन भी कोई रेंज ब्रेकआउट हुई नहीं, तो हमने कोई ट्रेड नहीं किया। फिर मैंने एक स्कैल्प किया था जिसको मैंने रिकॉर्ड भी किया, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। उसके अंदर में एक अच्छा मूव मिल गया, जो मैंने एक्सप्लेन भी करा क्या लॉजिक्स थे कैसे है। ये वाली जो कैंडल है इसके अंदर हमारा स्कैल्प हुआ था, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाली कैंडल जो थी इसके अंदर स्कैल्प हुआ था हमारा। तो वो ये वाला लेवल है, ये आप देख सकते हो। अच्छा काफ़ी देर का ट्रेड था ये, अच्छा इसमें हमें 58 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। तो मैं आगे वो वीडियो डाल रहा हूँ, आप एक बार देख लो और उसका लॉजिक समझ लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो भी सेटअप चल रहा है, इसको अगर ये ब्रेक करता है इस लेवल को, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है एंड सस्टेन करती है, जैसे एक बारी जा चुकी है ना, दूसरी बारी कैंडल क्लोज करती है तो ब्रेकआउट करने की कोशिश है डे हाई तक। तो हम उसका वेट कर रहे हैं और हमारा जो टारगेट निकलता है वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, स्कैल्प के लिए टारगेट निकलता है इसमें। तो इसमें हमने अपनी रेंज बना रखी है, ये लोअर लेवल है। प्रीमियम के अंदर थोड़ा क्लियरली दिख रहा है कि अगर ये पार्ट जो है इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई कोई अभी, अगर कैंडल क्लोज होती है तो देखा जा सकता है ट्रेड के बारे में दोबारा से। तो इसको 1 मिनट में शिफ्ट कर लेते हैं। एक स्कैल्प होगा, ये ट्रेड्स मैं अभी सजेस्ट नहीं करता, ना मैं सिखाता हूँ। ये जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनती है वो इसके यहाँ टूटने के बाद बनती है या इसके यहाँ टूटने के बाद बनती है, अदरवाइज इस सब में कोई ट्रेड नहीं करना। जो इस सब के बीच में ट्रेड बनते हैं वो अलग से सिखाए जाएंगे, उसकी वीडियोस नहीं बनाई जाएंगी, वो सिखाए अलग से जाएंगे। वो वीडियोस में नहीं दिखाने हमने, वो सिखाए जाएंगे सिर्फ, क्योंकि अगर हम उसको वीडियोस में प्रमोट करते हैं तो लोग उस हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब लोग यहाँ पे इस टाइम पे लोगों को ये समझ आता है कि 9 EMA की मूविंग स्ट्रेटजी है, इस पे एंटर कर जाओ, बट उसका कोई लॉजिक होना चाहिए ना। हर रीटेस्ट पे आप एंटर करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा सारा दिन, तो उस लॉजिक के बिहाफ पे इसको अभी नहीं सीखना आपको। कॉल से ट्रेड तो बन रहा है गाइस, हमें वेट करना है अभी थोड़ा सा।
तो हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं क्या बनता है। अगर ट्रेड में एंट्री की पोजीशन आएगी तो मैं आपको बताता हूँ और फिर लॉजिक समझाऊंगा क्यों। ये एक लेवल निकला हुआ था इसका, इस लेवल पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, बल्कि हम इसको 10 ही पॉइंट का कर देते हैं। एंटर करा हमने स्कैल्प के लिए, जबकि पुट साइड एंट्री करेंगे इस टाइम पे लोग, बट हम फिर भी, मैं इस लेवल पे अगर थोड़ा सा भी मेरे को मूव मिलेगा तो मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ले आऊँगा। 386 पे एंट्री हुई। जैसे ही इस लेवल के आसपास आएगा तो मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। 10 पॉइंट का रिस्क है सिर्फ इसके अंदर, इधर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, नहीं तो एक स्कैल्प कर सकते हैं इसमें ठीक ठाक सा। इसका छोटा टारगेट मेरा ये बनता है। बहुत सारे रीजंस एंड लॉजिक्स हैं इसके पीछे, वो भी आपको समझाएंगे। देखा जाए तो हमारा 1:1 का ट्रेड तो प्रॉफिटेबल जा चुका है, मुझे इसको कॉस्ट पे ले आना चाहिए, बट अभी मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। ये वाला लेवल तोड़ने का वेट करेंगे, तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आएंगे उस ट्रेड को। और अब हम 5 मिनट के कैंडल में देख लेते हैं क्या हो रहा है। टारगेट हमारा एक बार ही को लग चुका है स्कैल्प में, वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे है हमारा ऑलमोस्ट 39 पॉइंट्स का टारगेट है। अभी ये जो लेवल टूट रहा है ना, इसकी वजह से बहुत अच्छा हमें एक ट्रेड मिल सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी, अब हमारा लॉस नहीं होगा, बस हमारा लॉस नहीं होगा, कोई बात नहीं। थोड़ा रिस्क अगर हम नहीं लेंगे तो कम मूवमेंट नहीं मिलेगा हमें। ये कैंडल ऊपर क्लोज होगी तो, बट ये नीचे नहीं है ये ज़्यादा, ये इसको ब्रेक डाउन कर देनी चाहिए आपकी। और ये 40 सेकेंड्स और अगर ठीक जगह पे रहेगा तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना के अगला टारगेट ये दे देगा। अभी भी हम वेट कर रहे हैं। बीस सेकंड रह गए हैं। ट्रेड लेने के बाद 5 मिनट में देखना ज़रूरी होता है। 5 मिनट मेरे को देखना था क्या इस कैंडल के ऊपर गया है। अब ये जा रहा है, 8 सेकंड रह गया। 8 सेकंड में इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता ना तो हमारा ट्रेड अच्छा बन जाएगा, बट इसके नीचे क्लोज हो रहा है। कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक जगह पे क्लोज हुआ है। 1 मिनट में भी इसको देखते हैं हम। रीटेस्ट ले रहा है वो। अगर ये इसके ऊपर मूव करता तो मैं इस कैंडल का लो इसको स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूंगा, अगर ये इसके ऊपर मूव करता तो। अभी हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट है, अभी हमें लॉस नहीं होगा। लॉस ना होना बहुत अच्छा चीज़ होती है कि मतलब अगर मान लो ट्रेड हमारा नहीं चला तो एक और ट्रेड लेने की कैपेसिटी रहती है ना हमारी। अब इसको कॉस्ट टू कॉस्ट लगाने का मतलब ये है, जैसे ही ये इसके ऊपर मूव करेगा तो मैं इसको ट्रेल कर दूंगा यहाँ पे। ये एक बार इसका ब्रेकआउट नीचे को आया, इसने यहाँ तक का लेवल लेना है और फिर ये बहुत बड़ा मूव दे जाएगा हमें। नहीं तो हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होगा। सिंपल सिंपल रखना ना, प्रेस क्यों लेना। मैंने नेक्स्ट टारगेट लगाया हुआ है।
कोई स्ट्रेस वाली चीज़ नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट कट जाएगा, हमारा तो लॉस नहीं बना। हर ट्रेड में हमें ना तो प्रॉफिट देखना है बहुत लॉस, अभी हमें वेट करना है इसको जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये कैंडल ऐसी है तो अगली डोजी बन सकती है, तो अगर डोजी बनती है तो इसे अगली कैंडल फिर ऊपर चली जाएगी। तो इसी का वेट कर रहे हैं हम, इस लेवल का टूटने का वेट कर रहे हैं बेसिकली अभी। फुट के अंदर ये लेवल टूटेगा तब ये ट्रेड अच्छा बनेगा। कैसे पेशेंस से बैठना है ये वीडियो से आपको समझ आएगा ना। इसका जो एंट्री पॉइंट है ये इसकी वजह से निकला, तो इसमें एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट क्या है क्या नहीं है हमने ये मार्क करा हुआ था लेवल ऑलरेडी पहले चार्ट में। तो जब ये इस लेवल पे आया तो इस लेवल को तोड़ना इतना आसान नहीं था फुट के अंदर अभी, क्योंकि कल तो बुलिश थी मार्केट, परसों बुलिश थी, तो इसी करके हम थोड़े से बुलिश साइड ट्रेड ही देख रहे हैं अभी। जैसे इस लेवल पे हमने एंटर किया, अब हम इसको होल्ड कर रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा हमें लग रहा है कि मार्केट जा सकती है एक बारी को अप साइड, आज का 15 मिनट का हाई टच कर सकती है मार्केट। इसलिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। पेशेंस ये है सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर जो आपको अच्छा पैसा बना के देगी। मतलब यूजुअली क्या होता है कि हम ट्रेड ले लेते हैं और उसमें लॉस में चले जाते हैं तो होल्ड कर लेते हैं हम कि वापस घूम जाएगा, बट प्रॉफिट में नहीं करते। तो अब क्या है कि हम प्रॉफिट में तो हैं ही ऑलरेडी, ऑलरेडी आप प्रॉफिट में तो चल ही रहे हो ना। अगर अभी हम देखेंगे तो फिलहाल हम 26 पॉइंट तो प्रॉफिट में हैं ही है। तो अगर हम यहाँ तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, यहाँ हमारे को प्रॉफिट होगा, लॉस तो नहीं हो रहा ना अभी, तो इसमें कोई पैनिक करने वाली चीज़ ही नहीं है। अगर आप सोचोगे कि यार मैंने ये लॉस बुक ही कर लेता है यहाँ पे, फिर आज तो आप यहाँ बुक कर लोगे और आप कहोगे कि यार सही हो गया, गिर गया यहाँ से, मेरा तो लॉस प्रॉफिट अच्छा मेरे को मिल गया, नहीं तो मेरा एट पार कट जाता। बट कल जब ये फिर ऊपर जाना होगा तब आप इसको होल्ड ही नहीं कर पाओगे। ये आपको हर ट्रेड के अंदर भी साइकोलॉजी बनानी पड़ेगी। अभी हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ही लेके जा सकते हैं, हमने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया था, 20-22 पॉइंट चला हुआ है अभी, तो अभी हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ही रखेंगे। इसको ट्रेल करके हमने स्टॉप लॉस अपना कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लिया। तो अगर ये कैंडल हमारी देखो 50 सेकंड रहेगी, जैसे मैंने आपको कहा था डोजी बनने के चांसेस है, डोजी बन रही है। अगर ये डोजी बन जाती है तो अगली कैंडल में हमें मूव मिलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। यहाँ तक का तो मूव आएगा ही आएगा 428 का, मेरे हिसाब से ये ब्रेक भी कर जाना चाहिए। उसके लिए हमें ये ब्रीच चाहिए लेवल, ये जैसी लेवल ब्रीच होता है हमारा मूव आ जाएगा। उसके बाद अगर ये हमें यहाँ कहीं मिलता है तो हम इसमें एग्जिट कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, हाँ यहाँ ये जो भी इस जगह पे जहाँ भी प्रीमियम होएगा हम उसको कर लेंगे। और अगर ये ब्रीच नहीं होगा तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट रेट से बाहर निकल जाएंगे बस। अभी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे है एग्जैक्टली 86 के आसपास। एक सेकंड रह गया, अभी भी फिबोनाची के हिसाब से इस कैंडल का हाफ नहीं टूटा ये वाला लेवल, तो भी वेट करना चाहिए हमें। 1 मिनट में आप देखोगे तो मूविंग एवरेज के नीचे आ गया होगा, तो इसलिए 1 मिनट में ट्रेड नहीं करना होता, उसमें बार बार मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे होता रहता है। अब इसमें एक बार मूव आ जाएगा बड़ा एक, फिर ये थोड़ा सा रीटेस्ट सिर्फ टच कर करके जाएगा। अभी एंगल नहीं है ना इसके अंदर, ये मैं आपको जो अभी ट्रेड कर रहा हूँ ये हम स्कैल्पिंग है। अब इसको स्कैल्पिंग को होल्ड करने वाला ट्रेड मैंने प्रॉफिट में बनाया है, लोग स्कैल्पिंग को लॉस के अंदर होल्ड करने वाला ट्रेड बना लेते हैं। तो अभी हम वेट करेंगे, अगर हमारा ये लेवल टूटता है तो वेल एंड गुड नीचे को, नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट हम स्ट्रेट से बाहर निकल जाएंगे। 1:4 का प्रॉफिट ऑलमोस्ट हम देख चुके थे, बट कोई बात नहीं, चांसेस है, नहीं है तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा। आज भी हमारा ट्रेड सुबह भी एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हुआ, मतलब बहुत छोटा सा प्रॉफिट था। देखते हैं हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करके क्या होता है। गाय थी फिर से इस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है पुट का प्रीमियम, होपफुली ये इस बार टूटेगा तो हमारा टारगेट अच्छा आएगा। तो हम वेट कर रहे हैं अभी। अब अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है तो हम इसका स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे, प्रॉफिट में आ जाएंगे फिर। अभी तक हम एट पार है, हम इसके अंदर प्रॉफिट में दिख रहे हैं, वो हमें देखना ही नहीं है ना, हमें दिखता ही नहीं वो। हम इस ट्रेड को मैं यहाँ पे ऐसे इसलिए दिखाता हूँ बिकॉज मैं ट्रेड कहीं और लेता हूँ, और मैं इसमें इसलिए देखता हूँ कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस दिखे ना, क्योंकि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा तो फिर मेरे को बार बार मन करेगा कि मैं यहाँ बुक कर लूँ। मेरे को स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है ना, देखो अभी इस लेवल के ऊपर जाना शुरू हो गया और इसने इसको तोड़ दिया। अब ये इसके ऊपर जाएगा, इस जगह के ऊपर, ये वाली रेजिस्टेंस के ऊपर, तो आपको मूव मिलेगा बहुत बढ़िया।
फिलहाल के लिए हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ ट्रेल करने वाले हैं, यहाँ 400 14 पॉइंट का प्रॉफिट होएगा अब हमें, मतलब अब हम 14 पॉइंट कमा चुके हैं फिलहाल के लिए। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ये अगली कैंडल 31 सेकंड की ये बस यहीं कहीं डोजी सी बन जाए और उससे अगली कैंडल में ये यहाँ तक फॉल आएगा, तो फिर हम इसका 63 पॉइंट्स का टारगेट लेंगे। देखो आप मूव, देखो आप, ये होता है मूव, सिंगल कैंडल मूव। देखो आप, पेशेंस ऐसे ही आपको रिवॉर्ड करती है। 38 पॉइंट्स इसके ऊपर बता रहा हूँ, सिंगल कैंडल मूव। टोटल तो हमारा टारगेट बहुत अच्छा आ चुका है, टोटल हमारा टारगेट आया था 54 पॉइंट्स आ चुका है, 10 पॉइंट 1:5 का ट्रेड हो चुका है। अभी भी अब हम 14 पॉइंट तो कमाएंगे ही, बट अभी भी हम वेट कर रहे हैं कि ये और गिरे और ये कैंडल क्लोज हो, ग्रीन अच्छी बुलिश कैंडल हो और ये ऊपर जाए, एकदम 14 पॉइंट बुक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ भी ध्यान देना है। हर रोज़ अगर कम प्रॉफिट करोगे तो हर रोज़ ज़्यादा नहीं कर पाओगे प्रॉफिट। अभी इस लेवल पे है, देखो ट्रेड हमारा, वेट करेंगे, पेशेंस ऐसे ही काम करेगी। आप देख रहे हो ना, बार बार ट्रेंड लाइन बनाता रहता हूँ, ये ट्रेंड लाइन ही है जो ट्रेडिंग करवाती है आपको। इसी ट्रेंड लाइन ने हमें बाय करवाई थी ये, ठीक है, इसी ट्रेंड लाइन से हमारा टारगेट निकलेगा। अब ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया, अगर यहीं क्लोज हो जाएंगे तो हमारा ट्रेड बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये ट्रेंड लाइन ही सारा काम करती है, ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट ये आपको बनानी पड़ रही है। थोड़ा टाइम अगर आप ट्रेड कर लोगे तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं होगी, दिख जाए करेंगी। पेशेंस रखनी पड़ती है ट्रेड में। हमने इस ट्रेड में एंट्री ली थी 2:10 पे और अभी हो रहे हैं 2:40। आधा घंटे से हम इस ट्रेड में बैठे हैं, बट जो चीज़ जैसे होनी चाहिए वैसे ही हम ट्रेड लेंगे। अब जब ट्रेड हमारे फेवर में है तब क्यों पैनिक करना। अगर लॉस में होता तो हम पैनिक करते, जब हमारे फेवर में ट्रेड चल रहा है इसमें तो बैठो ना, पैनिक क्या है। 14 पॉइंट तो कमाएंगे ही, चाहे अभी प्रॉफिट हमें ज़्यादा का आ रहा है, 14 पॉइंट तो कमाएंगे ही। अभी हमें प्रॉफिट आ रहा है 32 पॉइंट का और हमें एक बार प्रॉफिट 50 पॉइंट का दिखा चुका है, बट हम बैठेंगे अभी। 14 पॉइंट तो कमाएंगे ही ना, जा क्या रहा है इसमें वहाँ। समझ लेना आपकी 14 पॉइंट मिले तो ये 14 पॉइंट ही दिए इस प्रॉफिट में, इस ट्रेड के अंदर। और अगर थोड़ा सा पेशेंटली बैठोगे, आज अगर मान लो 14 पॉइंट पे कट गए, बड़ी आपकी आदत बननी चाहिए, तो कल हो सकता है आपको ये 14 पॉइंट का जो रिस्क मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्टली 14 पॉइंट कल तो नहीं होगा, मतलब एक जो लॉजिक बता रहा हूँ, कल आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा। बट उसके लिए बैठना पड़ेगा ना, स्टॉप लॉस ट्रेल ढंग की जगह भी होना चाहिए। ऐसे ही स्टॉप लॉस ट्रेल, अब देखो 5 मिनट की अगली कैंडल बन गई, अब हमें मूव मिलेगा इसका और अच्छा। अब अगर ये कैंडल इसको ब्रेक करती है तो हम इसका स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर देंगे। इसको ब्रेक करने के बाद इधर देखो, इसने ब्रेक करना शुरू कर दिया और इसने इसको ब्रेक करना शुरू कर दिया। एक बार ये इस लेवल को ब्रेक कर दे, ये वाला लेवल, हम इसका स्टॉप लॉस यहाँ ले आएंगे 421 पे, तब हमारा प्रॉफिट हो जाएगा मिनिमम 34 पॉइंट्स का। ये मैं आप लोगों को शाम को वीडियो में बताता हूँ ना, तो इसलिए आपको पता नहीं चलता कैसे हुआ ट्रेड। अब ये लाइव रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ पाए। 4 मिनट पड़े हैं, हमें 4 मिनट या 15 मिनट से कोई मतलब नहीं। हमारे को एक बार ये कैंडल्स के ऊपर गई, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेड हो जाएगा। जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगी नहीं करेंगे हम। ये सब लॉजिक भी आपको समझाऊंगा कैसे होते हैं। सब कुछ सीख के ही आप किसी से सुनोगे, आप उससे सीखोगे, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, फिर आप ट्रेडिंग कर पाओगे। सारा कुछ आप एक्सपीरियंस से नहीं कर सकते। ये सारा कुछ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसका एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको बहुत कुछ देखना और करना और समझना पड़ेगा। अगर आप ये मेरे से सीधा समझ लो और फिर उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करो, तो इसका जो एक्सपीरियंस लेने में आपको 2 साल लगने हैं, वो आप 3 महीने में ले लोगे एक्सपीरियंस। तो इसलिए इसको पेशेंटली देखो, वीडियोस को पूरी वीडियोस देखो, बार बार देखो, 4 बार देखो वीडियो को एक बारी, और फिर समझो कैसे हो रहा है, फिर इसकी प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेड करो इसको। हमारा पेपर ट्रेडर नाम इसीलिए है ताकि आप पेपर ट्रेडिंग कर सको। देखो मूव आना शुरू हो गया, बस ये जैसे ही इसके ऊपर कैंडल गई और हम इसका स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे। ऑलमोस्ट कर ही देना चाहिए हमें, कर दिया हमने ट्रेल इसका स्टॉप लॉस। देखो मूव देखो आप, अब हमारे 34 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमारे को होएगा ही होएगा। और अब ये इस ट्रेंड लाइन को जहां टच करेगा, ये इस लेवल पे आ गया, हम इस ट्रेड को कट कर रहे हैं। बस हमारा ट्रेड कट हो चुका है, क्योंकि हमें यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा और हमारा ट्रेड खराब हो जाएगा। तो हमारा आज के लिए ट्रेड हो गया, बहुत अच्छा ट्रेड हुआ जी। हमें इस ट्रेड में ऑलमोस्ट 35 मिनट्स के आसपास बैठना पड़ा। इसके ऊपर भी बहुत सारे टारगेट निकाले हुए इसके मैंने, आपको बताऊं तो, बट इतना टारगेट हमारे लिए सफिशिएंट है। 10 पॉइंट के एसएल से आपने 60 पॉइंट का ट्रेड ले लिया, तो 1:6 का ट्रेड, और इससे ज़्यादा क्या निकालोगे। परसेंटेज वाइज आप देखो, 15% प्रॉफिट निकाल लिया हमने। ये तुमने प्रीमियम थोड़ा दूर का ले रखा था, बहुत ज़्यादा एक्सपायरी है, थोड़ा रिस्क कम रहता है। अदरवाइज हम इसमें बहुत अच्छी परसेंटेज निकालते हैं। जो इस टाइम पे प्रीमियम के अंदर मूव आया होगा ना, 51,400 के अंदर या 51,300 के अंदर, उसमें परसेंटेज वाइज ज़्यादा मूव आया होगा। बट हमारे लिए आज का ट्रेड बहुत है। इसमें हमारी बहुत सारी लेवल्स हैं जिसकी वजह से हमने ट्रेड को बुक करा। हमने इसको 58 पॉइंट्स पे काट दिया।
एक तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो ये एकदम से फॉल कर जाएगा, दूसरा मूविंग एवरेज पे आ रहा है 5 मिनट्स के अंदर, ठीक है। 1 मिनट में भी आपको दिखा देता हूँ। अगर ये मान लो आप ऊपर भी इसको इसकी वजह से बुक ना करते, मतलब जो मैं 15 मिनट वाली स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ उसके अलग से ट्रेडिंग है ये, वो वाली ट्रेडिंग नहीं है। इसमें कहाँ बुक करना है, क्या बुक करना है, वो अलग तरीके का होता है। इसके अंदर टारगेट हमारा पुट को देख के या ऑपोजिट साइड को देख के तब चलता है टारगेट इसका। तो हमारे को इस सपोर्ट पे हमने इस ट्रेड पे निकाला है अपने आप को। अब ये अगर यहाँ पे ये मार्केट पुट साइड वाले जो प्रीमियम वो यहीं पे भी रहेगा थोड़ी देर जहाँ है, और ये गिरा नहीं नीचे को, मान लो ये नीचे को नहीं गिरता तो ये और चल जाएगा और अच्छा मूव आ जाएगा इसके अंदर। ये भी बनानी होती हैं चीज़ें आपको। कई बार क्या होता है यहाँ से यहाँ तक आ जाए, ये मूविंग एवरेज 15 तक आ जाए और ये यहीं रह जाए, तो इसका मतलब लोग बुलिश हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अब आपको मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ। देखो बुलिश हो रहे हैं लोग क्योंकि यहाँ से ये प्रीमियम नीचे आ रहा है, इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, बट ये प्रीमियम कुछ खासा नहीं गिरा नीचे अभी। ये देखो आप, प्रीमियम गिरा सिर्फ 20 पॉइंट, और इधर कितना आ गया नीचे, 22 पॉइंट। मतलब प्रॉफिट बिल्कुल एग्जैक्टली इंट्रिंसिक वैल्यू पे चल रही है मार्केट, तो उसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा सकता है। बिकॉज मार्केट का लेवल ये है ऊपर का 60 पॉइंट, ये ऊपर और गई तो इसमें 60 पॉइंट का प्रॉफिट आ जाएगा, बट हमारे लिए ये 8 पॉइंट बहुत है आज के लिए, और अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये आज इसको तोड़ देता है ऊपर दोबारा, फिर हम एक रीटेस्ट फेस में एंटर करेंगे, जो मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको सिखाता हूँ, जो आपको अभी कहीं करनी वो चाहिए जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है ही नहीं, ये चीज़ आपको सीखनी ही नहीं है अभी, बिगिनर्स को ये ट्रेडिंग नहीं करनी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आप अगर सोचो कि ये क्या बना रखा है इन्होंने, गन डाल रखा है, कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखो हमने इसको यहाँ बुक करा, उसके बाद ये गिरने के चांसेस बन रहे हैं ना इसके, ये यहाँ सपोर्ट ले गया तो हमारा तो ये फिर अब ट्रेल यहाँ तक हो जाता, हम इसको 444 की जगह 422 पे काट देते हैं, 22 पॉइंट और कम कमा लेते हैं। मतलब कि एक बार ट्रेड सही जगह एंटर कर जाओगे, सही जगह एंट्री मिल जाए और ट्रेड थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हो जाए, उसके बाद पैनिक नहीं करना। उसके बाद स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस पे बैठो, और स्टॉप लॉस अगर अच्छा मूव आ जाए थोड़ा सा स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ले आओ, फिर उसको 5 मिनट की कैंडल्स पे ट्रेल करो अगर टाइम है, अगर टाइम नहीं है तो उसको 1 मिनट की कैंडल्स पे ट्रेल करो। तो आज के लिए हमारा ट्रेड हो गया। अब जो पूरी वीडियो का ब्रीफ है मैं आपको देता हूँ। तो गाइस आपने वीडियो देखी होगी, जैसे मैंने इसमें बताया कि हमने इसमें एंट्री करी थी सिर्फ 10 पॉइंट के एसएल से, और इस ट्रेड को रखा था, काफ़ी देर होल्ड किया था, और इसमें काफ़ी अच्छा 58 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ हमें। और जहाँ हमने एग्जिट किया उसके बिल्कुल देखो एग्जैक्ट बॉटम पे एंट्री और टॉप पे एग्जिट मिली हमें। अब आप सोच रहे हो कि इतना प्रिसाइसली आप एग्जैक्ट कैसे निकाल सकते हो, ये तो लॉजिकल नहीं है। इसलिए इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैंने सारा एक्सप्लेन करते हुए इस ट्रेड के अंदर आपको दिखाया है कि कैसे कैसे हुआ। इसकी एंट्री करने का हमारे 2-3 रीजन थे। एक हमारा लेवल निकाला हुआ था 386, पीछे इस लेवल पे बहुत ज़्यादा बाइंग आई थी यहाँ पे, ये देखो आप ये वाला लेवल देख रहे हो, ये 386 के लेवल पे ये गिरी थी मार्केट कल, एंड बहुत इमीडिएट बाइंग आई थी यहीं से कल, आप देखो। तो ये लेवल हमने निकाला हुआ था। इस लेवल के साथ हमारा मैच क्या हुआ था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस लेवल के साथ हमारा जो पुट साइड का ट्रेंड लाइन की डिस्टेंस थी वो हमारी मैच हुई, और हमने इसमें एंटर कर लिया। एंटर करने के कुछ देर बाद ही हमारे को इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट आने लगा, तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए थे। देन हमारा टारगेट क्या था इस पे कि हमारे को अगर अच्छा मूव मिलता जा रहा हो, ज़्यादा प्रीमियम नहीं गिर रहा, तो हम इसका टारगेट ये वाली ट्रेंड लाइन तक लेते। एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन पे मैंने निकाला था इस ट्रेड को। मेरा इसमें टारगेट थोड़ा बड़ा था, बट ये मूव तो आया, बट प्रीमियम इतना तेज़ मूव नहीं करा। मेरी एक्सपेक्टेशन 500 से ऊपर की थी, बट जहाँ भी ये मूव इस ट्रेंड लाइन को टच करता है उस टाइम पे हमें एग्जिट करना था, हमने कर दिया। तो 58 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया, 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1.1/6 का ट्रेड मिल गया हमें। उसके बाद हमने कोई और ट्रेड नहीं किया। ये आज का ब्रीफिंग थी, और अभी आज मार्केट बड़ी साइडवेज हो गई है। अगर बाहर की मार्केट्स ठीक रहती हैं, सब कुछ ठीक रहता है, तो कल मार्केट बुलिश साइड होएगी। बाकी कल सुबह देखते हैं 15 मिनट का हाई लो क्या करता है। ऐसी मार्केट में ट्रेड करना काफ़ी रिस्की होता है। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो मूव अच्छा मिलता है आपको, तो इसलिए आपको 58 पॉइंट्स मिल गए। बिकॉज इसमें 58 पॉइंट्स मुड़ गया, हमें 58 पॉइंट्स ही मिल गए। ऐसे ही चलता है एक्सपायरी वाले दिन। तो ये स्कैल्पिंग है। इसकी स्ट्रैटेजीज जैसे मैं आपको लॉजिक अभी बताया मैंने, ये सब सिखाने का कोर्स तब होगा जब आप सारा कुछ सीख लोगे और प्रैक्टिस कर लोगे, तब आप ये चीज़ सीखोगे। इसकी एलिजिबिलिटी बनेगी। ये कोर्स आपको कब मिलेगा स्कैल्पिंग वाला, जब आप सारा बेसिक एडवांस सीख के उसकी प्रैक्टिस कर लोगे। जिसने हमारे वो कोर्स लिए हैं और हमारे ग्रुप्स में हैं, वो उसको ग्रुप में होते हुए 6 महीने हो गए, उसकी एलिजिबिलिटी फुलफिल होगी तब हम उसको कोर्स देंगे। बिकॉज अगर आप अदरवाइज ऐसे कर लोगे इसको डायरेक्टली, तो आपके लॉसेज होने लग जाएंगे। इसमें एंट्रियाँ तो बहुत बनती हैं, इसकी जगह ये भी एंट्री बनती है, इसकी जगह ये भी एंट्री बनती है, बट इसका मतलब ये नहीं है हमें सारी एंट्रियाँ ले लें। इन्हीं एंट्रियों की वजह से हमारे को एक ट्रेड मिलता है आगे। तो वो कैसे निकालना है, क्या करना है, स्कैल्पिंग कैसे करनी है। मैंने लिया स्कैल्प था, अगर मैं चाहता तो इसकी एंट्री से लेके मैं यहाँ तक इसका एग्जिट कर देता, आप तब भी मुझे प्रॉफिट मिलता ऑलमोस्ट 36 पॉइंट्स का।
और मुझे अभी प्रॉफिट 58 का मिला। तो डिफरेंस तो मेजर नहीं है, उसकी वजह से मुझे काफ़ी देर होल्ड करना पड़ा, बट जो स्ट्रैटेजी है उसको वैसे ही फॉलो करना है हमने। हम अगर स्कैल्प में घुस गए और हम उसके बाद थोड़ी देर उसमें प्रॉफिट में रह जाएंगे, तो हम उसको थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा ट्रेड था ये। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अभी इस लेवल को तोड़ के आज डे हाई पे जाना चाहिए, बट नहीं गया, तब भी हमारे को प्रॉफिट तो अच्छा हो गया ना। हमारे को तो पुट के प्रीमियम ने दिखा दिया कहाँ काटना है, हमने वहाँ काट दिया। अगर ये यहाँ से गिरना होता तो बहुत ज़्यादा तेज़ गिरता और ये हमारे को ऑटोमेटिकली ज़्यादा प्रॉफिट देता, फिर हम इसको ट्रेल करते रहते। बट फिलहाल के लिए ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ट्रेडिंग लाइव रिकॉर्ड करके कि हम कैसे करते हैं। और मैं शाम को वीडियो डालता हूँ या दोपहर को वीडियो डालता हूँ, तो मैं उसमें ट्रेड दिखाता हूँ सुबह क्या हुआ है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होते हैं वो ट्रेड। तो स्कैल्प भी आप सीख सकते हो, ट्रेडिंग भी सीख सकते हो, और स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो। पूरा हफ्ता भी आप ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हो। सब कुछ सिखाने के लिए आपको पहले सारे बेसिक्स क्लियर करने हैं। एक बार वो बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप हर तरह की ट्रेडिंग कर सकते हो। प्रैक्टिस से होएगी ये चीज़। पेपर ट्रेडिंग करोगे आप, पेपर ट्रेडर हमारे चैनल का नाम है, पेपर ट्रेडिंग करने के लिए ही है वो। पहले आप पेपर ट्रेडिंग करोगे, फिर 1 लॉट से करोगे, फिर 2 लॉट से करोगे, फिर उसके बाद ऐसे प्रोसेसली चलेगा। जब हमारे ग्रुप्स में जॉइन हो जाओगे और हमारे कोर्सेज ले लोगे, तो हम आपको बताएंगे कि कितने दिन तक आपने इसकी पेपर ट्रेडिंग करनी है, कितने दिन बाद आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, हर चीज़ हम आपको सिखाएंगे। ठीक, तो सी यू गाइस, कल मिलते हैं।